जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे 10 नवंबर से लेकर 17 नवंबर के बीच में क्या क्या होने वाला है आपके लिए लियो लग्न और मून साइन के लिए। अगर आपका लग्न सिंह है, अगर आपकी चंद्र राशि सिंह है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एंड सो सॉरी, लास्ट वीक हम थोड़े पर्सनल कमिटमेंट और फेस्टिव सीजन के चक्कर चलते हम आपके लिए वीकली हॉरोस्कोप नहीं लेके आ पाए, लेकिन मेक श्योर करता हूं मैं कि आपको लास्ट वीक का कुछ एनर्जीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी आपको इस वीक में बताऊं, और जिससे कि आप अपनी उस वीक की थीम को इस वीक के थीम के साथ कनेक्ट करके आने वाले दिनों को और भी बेहतर बना पाए। हम बात करेंगे लाइफ के मेजर एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, लक, और उस रेमेडी के बारे में जो आपके लिए हो सकती है रामबाण, क्योंकि ऐसा रामबाण जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करेगा और नेगेटिविटी को मिनिमाइज करेगा। आइए बात कर लेते हैं 10 नवंबर से लेकर 17 नवंबर। बात कर लेते हैं स्टार्टिंग में। अब हम आपको बता देते हैं कि हमारा जो ट्रांजिट बेस्ड वीडियो होती है, प्रेडिक्शन होती है, वो होती है मून बेस्ड, क्योंकि हम वीकली मून से ट्रैक करते हैं कि जैसे मून की पोजीशन होती है और कॉस्मोस में, वैसा ही फील, वही भाव, वही इमोशंस हम फील करते हैं। और चंद्रमा ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 7th, 8th, 9th एंड 10th हाउस में। और इस बार वीकली में, इस वीक में क्या क्या ट्रांजिट हो रहा है देखिए। लास्ट वीक मून का, वीनस का ट्रांजिट हो गया था। वीनस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और उनका ट्रांजिट हुआ था 4th हाउस से 5th हाउस में, लेकिन गंडांता जोन को क्रॉस किया था। अभी क्या किस नक्षत्र में? मूला नक्षत्र में है। मूला नक्षत्र होता है केतु का नक्षत्र। केतु नक्षत्र एक आप समझ सकते हैं वो डिटैचमेंट का कारक है केतु, और डिटैचमेंट लेके आना, कहीं ना कहीं इंपल्सिव हो जाना, एनर्जी का बढ़ जाना, वो क्या क्या इंपैक्ट डालेगा आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, लक में, देखते हैं, वो भी बात करेंगे। ऊपर से सन, इस वीक में सन का ट्रांजिट हो जाएगा, 3rd हाउस से निकल के 4th हाउस में आ जाएंगे। तो आपके जो लगन का स्वामी है सूर्य है, वो 3rd हाउस से निकल के 4th हाउस में आपके होम एनवायरनमेंट में, पीस में, मदर को देखते हैं हम, वकील को देखते हैं हम, रियल एस्टेट को देखते हैं 4th हाउस में। वहां पे सूर्य का जाना, प्रकाश डाल देना। एक 8th साइन में स्कॉर्पियो साइन, यहाँ पे समझ लीजिए कि एक सोल एक पूरे डार्कनेस में चले गई है, और पहले तो टूट चुकी थी। किससे? नीच राशि में जाके टूटना, छूटना, परेशान होना, डिफेम होना, परेशानी आना, कॉन्फ्लिक्ट्स आना, करेज नहीं होना, कहीं ना कहीं इमेज को लेके आइडेंटिटी क्राइसिस होना। लेकिन अब वो नीच राशि से तो निकल गए, लेकिन कहाँ चले गए हैं? बहुत ही अंधेरे से भरी एक राशि में, जहाँ डीप चीजें हैं, सीक्रेट्स हैं, अकल्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, और उससे निकलने में जो ट्रांसफॉर्म होगा वो बहुत अद्भुत होने वाला है। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाली है। 7th हाउस में सैटर्न अब स्टेशनरी होने वाले, डायरेक्ट 10 दिन बाद होंगे, 10 तारीख से 20 तारीख को डायरेक्ट होंगे, क्या नाम है, सैटर्न। उससे पहले स्टेशनरी होंगे। स्टेशनरी का मतलब बता देता हूं आपको। किसी इंसान, मतलब देखिए कोई एनर्जी पीछे जा रही है, जैसे मैं पीछे जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे मैं पीछे जा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे को आगे आना होगा तो पहले मैं ऐसे होऊंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा, तो मेरे को एक पॉज लेना पड़ेगा, वो रेस्ट होगा। आने के बाद फिर मैं पुल करूंगा, अपने आप को पुश करूंगा आगे के लिए। तो इस चीज को बोलते हैं, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, हम बॉल को थ्रो करते हैं स्काई में एक इंटेंसिटी के साथ, वो ऊपर जा रही है, ऊपर जाते जाते वो इतनी में इंटेंसिटी, वो एक पीक पॉइंट पे जाके वहां पर वो रेस्ट हो जाती है, वहां पे स्टॉप हो जाती है, और वो फिर वहां पर स्टॉप होने के बाद देन वहां से ड्रॉप होती है। तो उसी पॉइंट को बोलते हैं हम स्टेशनरी। तो सैटर्न का स्टेशनरी हो जाना आपके लिए क्या इंपैक्ट लेके आएगा, आइए वो भी समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं लव से। देखिए लव क्या बताता है आपके 5th हाउस से हम लव रोमांस को देते हैं। 5th हाउस का जो मालिक है जुपिटर, और जुपिटर की राशि में बैठ गया शुक्र। तो शुक्र जुपिटर की राशि में, जुपिटर शुक्र की राशि में राशि परिवर्तन योग बना रहा है, बहुत अच्छा योग है, लेकिन अपने से 6 और 8 का कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो 6, 1 2 3 4 5 6, अपने से 6 चले जाना, यानी कि 6 हाउस होता है हमारे कर्म का, डेली कर्म, हमारे प्रारब्ध का, हमें डेली एक्टिविटीज का। तो अभी क्या करना है? अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। हम यहां से लगन से 6 हाउस को देखते हैं जॉब से। जॉब मतलब अपना कर्म करना, ठीक है, अपना रेगुलर एक्टिविटी करना। तो वही जॉब, अब लव रोमांस का क्या कारक है? अपने एंटरटेनमेंट को, अपने होप्स को, अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना, और अपनी ड्यूटी टुवर्ड्स योर पार्टनर, उनकी जो आपके प्रति, उनके प्रति जो आपकी ड्यूटी है उसको समझना, उनकी थिंकिंग को समझना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, उनकी डिजायर्स को समझना कि भाई सामने वाला चाहता क्या है मुझसे, ये चीज समझना, ये आपकी ड्यूटी है। और इसके लिए सैटर्न, जुपिटर आपको हेल्प करेगा। वीनस भी यहाँ पर आके मूला नक्षत्र में चला गया, तो डिटैचमेंट भी आएगा कहीं ना कहीं। समझने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, और बड़ा दिल होने के लिए अब हमारे अंदर एक मैच्योरिटी होनी चाहिए। मैच्योरिटी के लिए आपको जुपिटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। और एक अच्छी चीज है कि जुपिटर
वीनस की राशि में, वीनस जुपिटर की राशि में से, भले से 6-8 को कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो कर्म करते रहोगे, ड्यूटी परफॉर्म करते रहोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। किस चीज का? पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन तो होना है बेटा इस टाइम में। अब वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा आपके ऊपर, आपके कर्म के ऊपर, आपके हर स्टेप के ऊपर और आपके होरोस्कोप पे डिपेंड करता है। लेकिन वीनस डिटैचमेंट का कार्य मूला नक्षत्र में चले गए, जब तक वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में नहीं चले जाते तो डिटैचमेंट आना, एडवेंचर फील करना, फ्रीडम फील करना, टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना। और आपने एक चीज फील की होगी, लास्ट वीक में हमने वीडियो नहीं बना पाया, आपको मैं फील करा देता हूँ, बता देता हूँ, कनेक्ट करा देता हूँ। 4th, 5th, 6th, 7th ये 4 दिन ऐसे थे जब वीनस ने घंटांतर जोन को क्रॉस किया, तो आपके अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ना, इमोशंस ड्राई हो जाना, कोल्डनेस आना, या फिर बहुत ज्यादा पीक पे चले जाना इमोशंस को, रोना, लेकिन अपने आप को कॉन्टिन्यूसली अपने आप को प्रिपेयर करना फॉर द अपकमिंग फ्यूचर कि नहीं अब मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगा, अपने ऊपर ध्यान दूंगी, अपनी पीस के ऊपर, मेंटल पीस के ऊपर। और क्योंकि आपका जो फर्स्ट हाउस है वो पाप कर्तरी में चला गया है और वो रहेगा 7 दिसंबर तक, तो पाप कर्तरी में जाना केतु का पुश और मंगल का पुश दोनों भींच रहा है, आपके आइडेंटिटी क्राइसिस, आपके कॉन्फिडेंस को लो कर रहा है, ठीक है। ऊपर से वीनस और जुपिटर का 6-8 बैठ जाना, दोनों देव ग्रुप से, तो फिलॉसफिकली, स्पिरिचुअली आप हायर एजुकेशन के थ्रू, आप किसी मेंटोर के थ्रू, एस्ट्रोलॉजर के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू आप अपनी रिलेशनशिप को बचा सकते हैं, हील कर सकते हैं, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करके, प्रैक्टिकलिटी का सपोर्ट लेके। और इस टाइम क्या हो जाएगा, आपकी ड्यूटी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो इम्बैलेंस है एक दूसरे के अंदर उस चीज को आप देख पाएंगे। मूला नक्षत्र केतु रूट कॉज को बताएगा, तो आपके रूट कॉज सामने आएगा और आपको एडजस्ट करने में, अपने आप को हील करने में, जो पहले पुराने टाइम पे चलता आ रहा है, लास्ट 2-3 मंथ से जो चलता आ रहा है, अब आप अपने आप को आगे के लिए ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए आपको जुपिटर जैसे, जो आपका 5th लॉर्ड है, जुपिटर जैसे प्लैनेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। और जुपिटर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कोई भी हो सकता है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक बहुत प्रैक्टिकलिटी अप्रोच रखेंगे। उसके बाद राहु के साथ चंद्रमा का बैठ जाना, राहु चंद्रमा, ठीक है, और वीनस से मंगल 12th हाउस में बैठ गए हैं, तो हो सकता है कि आपका इंटेलिजेंस पॉर्न साइट, ठीक है, या फिर लस्टी फीलिंग में आपका चाहे, आपका जो सीमेन है वो आप क्या नाम है वेस्ट कर दें। अपने साइकोलॉजी को बहुत ही कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग को बहुत प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अपनी इमेज को कंट्रोल करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर 12 और 13 तारीख को, 13-14 तारीख तक समझ लीजिए, राहु के साथ चंद्रमा बैठना, एक कभी आप ऐसी चीजों में इंडल्ज हो सकते हैं जो आपकी पीस को खराब कर सकता है। और सूर्य जैसी 3rd हाउस से 4th हाउस में जाएंगे तो आपका पीस में जैसे ही आपके 4th हाउस में प्रकाश डालेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, प्रॉब्लम बढ़ सकती है, रिलेशनशिप के चक्कर में आपके प्रॉब्लम आ सकती है, आपके इनर पीस में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, तो वो दिक्कत हो सकता है, व्हीकल भी खराब हो सकता है, आपका मतलब डिस्टर्बेंस हो सकता है। और कहीं ना कहीं राहु के त्रिकोण में मंगल बैठे तो एक्सीडेंट होने के भी कारण बन सकता है। तो दिमाग हो सकता है ड्राइव तो कर रहे हैं लेकिन थॉट प्रोसेस कहीं और जा रहा है, तो उस चीज को लेके भी अपने आप को कंट्रोल करना है, बहुत ही संयम नियम के साथ चलना है बेटा। स्पिरिचुअलिटी, सुबह सुबह भगवान का नाम लोगे तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सुबह का साधना, सुबह का संयम नियम साधना जब आपको कॉन्शियस लेवल को हील करेगा और आपके अंदर वो जो पेन है ना उसको कम करने में थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी। पेन कम होने में टाइम लगेगा, आने वाला समय ढैया का है, तो आने वाले समय के लिए प्रिपेयर होना, किसी जुपिटर लाइक फिगर के पास जाना, आपके लिए वो धर्म की टॉर्च काम करेगा। बात कर लेते हैं इन द एंड ऑफ द वीक आपके लिए थोड़ा सा पेशेंस आएगा। और एक चीज और बोल दूं, सैटर्न और मरकरी आपका 4th हाउस और 7th हाउस, 7th हाउस और 4th हाउस दोनों, सैटर्न और मरकरी दोनों एक ही एग्जैक्ट डिग्री पे रहेंगे। तो आपका 2nd लॉर्ड और आपके 11th लॉर्ड जो गेन्स का होता है, सोसाइटी का होता है, नेटवर्क का होता है, फाइनेंस का होता है, वैल्यूज का होता है, स्पीच का होता है, उसमें सैटर्न का आ जाना, हो सकता है कि आप बहुत रैश स्पीचेस यूज करो, तो उसमें भी आपको कंट्रोल करना है। 12 तारीख को स्पेशली जब राहु मून के साथ होगा और सैटर्न और मरकरी सेम डिग्री पे होंगे, तो दिस इज द डे विच यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, योर इमोशंस। यही दिन है जब आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, अपनी चीजों को संयम नियम के साथ चलाना है और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है। अपने आप को जितना संयम नियम साधना के साथ चलेंगे और माया से बचेंगे, क्योंकि वीनस से 4th हाउस बैठते हैं ना राहु, तो हो सकता है आप स्ट्रेस से बचने के लिए ओवर स्पेंडिंग करें या फिर एक रिलेशनशिप से निकलने के चक्कर में किसी चिट चैट शुरू कर दें और वहां पे आपका इंटेलिजेंस एक रिलेशनशिप को दे दे और आप एकदम से मतलब आपके वो इंटीमेसी बढ़ जाए और आपका पहला रिलेशन डिस्टर्ब हो जाए। तो यू रियली नीड टू टेक केयर, प्लीज प्रोटेक्ट योरसेल्फ, प्रोटेक्ट योर इमेज एंड सीक द लाइट फ्रॉम एनीवन हु इज लाइक अ जुपिटर लाइक फिगर इन योर लाइफ। मैरिज के बारे में बात करेंगे। देखिए सैटर्न रेट्रोग्रेड से अब डायरेक्ट स्टेशनरी हो जाएंगे, इस वीक स्टेशनरी रहेंगे,
तो आप ये देख लीजिए, चंद्रमा का स्टेशनरी वीनस के साथ बैठना, 7th लॉर्ड 7th में बैठा है, तो आप देखिए कि क्या होगा इसमें। शनिदेव पिछले 4-5 महीने से जो आपकी लाइफ में चल रहा है, अब जाके वो संयम नियम के साथ देखेंगे कि बेटा कर क्या रहे हो। रेस्ट मोड में चले जाना, इसका मतलब उनके पास ना वो पीछे जा रहे हैं ना आगे बढ़ रहे हैं, वो एक जगह अब आपको 10 दिन देखेंगे कि आप कर क्या रहे हो, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपका इनपुट क्या है, आपने कितना एफर्ट मार रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में कितने आपका इंटेलिजेंस किधर की तरफ है, तो कितने आप वैल्यूज के साथ जी रहे हो, कितना आप अपनी वैल्यूज को साइड करके, अपने ईमान धर्म को साइड करके, अपने धर्म को साइड करके, माया के मैट्रिक्स में फंस के आप अपनी इंटेलिजेंस कहीं और लेके जा रहे हो, और अपना रिलेशनशिप जो क्या नाम है 7th हाउस का लॉर्ड, जिसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप, मैरिज, संबंध को, बंधन, गठबंधन जिसे बोलते हैं, वहां पर आप अपने आप को कैसे लेके जा रहे हो। तो गठबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यूज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्बैलेंस चीजें हो रखी है, कोल्डनेस आ रखा है, और उसमें प्रैक्टिकलिटी भी आएगी, कहीं ना कहीं आप हिट करोगे अपने कॉन्फिडेंस को, कहीं ना कहीं दिमाग, और उसका शुक्र भी बैठ गया कहीं ना कहीं आपका केतु के नक्षत्र में, मूला नक्षत्र में। तो जब तक मूला नक्षत्र में रहेगा, ये टॉक्सिसिटी, प्रैक्टिकलिटी, परेशानी, हाई वेव, लो वेव्स चलता रहेगा। अब आपने कैसे कंट्रोल करना है, शुक्र, शनि का जो पीस है, 7th हाउस का जो पीस है, वो जुपिटर के पास ही है। 4th हाउस को हम पीस से देखते हैं, तो क्या नाम है, हर हाउस का पीस उससे 4th होता है। तो पीस के लिए यू नीड टू सीक जुपिटर। मैं तो कह रहा हूं जुपिटर का मतलब एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाना नहीं होता। आप मेरे पास मत आओ, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ, बट सीक द लाइट, मंदिर जाओ, जलाभिषेक करो, दुधाभिषेक करो, जाप करो, संयम नियम साधना करो। और अगर लगे कि हाँ मुझे क्लैरिटी चाहिए, फिजिकल लेवल पे किसी से बात करनी है, तो जल्द से जल्द अपना कंसल्टेशन बुक कराएं और गाइडेंस सीख करें आने वाले समय के लिए, क्योंकि आपके लिए अगर आपकी मून राशि है लियो, तो आपको ढैया लगने वाली है। तो आपने आपको प्रोटेक्ट करना, अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करना, अपने कॉन्फिडेंस को प्रोटेक्ट करना, अपनी स्पीच को प्रोटेक्ट करना, अपने डिजायर्स को प्रोटेक्ट करना। वीनस से 8th मंगल बैठ गए, जो शुक्र का कारक है, और क्या नाम है, शनि से 6th बैठ गए मंगल, वीनस से 8th बैठ गए मंगल। तो जो एनर्जी का कारक है, एनर्जी ऐसे हो सकता है कि गलत जगह लग सकती है, तो उसके लिए आपको बहुत प्रोटेक्शन, बहुत ही डिटर्मिनेशन चाहिए, बहुत ही संयम नियम चाहिए। आपको अपने वैल्यूज के लिए अपने वॉर करना पड़ेगा, मटेरियल इश्यूज आ रहे हैं उससे वॉर करना पड़ेगा, अपने ऊपर संयम नियम लगाना पड़ेगा, खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। और राहु के साथ जब चंद्रमा आ जाएंगे 12 तारीख को, जब सैटर्न और मरकरी दोनों सेम डिग्री पे होंगे और राहु के साथ चंद्रमा बैठे होंगे, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने रिलेशनशिप में भी करा, लव में भी करा, कि बेटा वो दिन 12-13 तारीख ऐसी है जब आपको अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। माया के जाल में मत फंसना, जुपिटर की हेल्प ले लेना, और अपनी लाइफ में पीस, अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करना। इन द एंड ऑफ द वीक आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलेगा, कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगा, और जुपिटर आपका सपोर्ट करेगा। और वीनस भी जब भी सपोर्ट करेगा जब आप स्पिरिचुअली जाएंगे, क्योंकि वीनस अब जाग गया है फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग, तीर्थ यात्रा, ऐसी चीजों से आपकी लाइफ में मेजर चेंज आएगा। गॉड ब्लेस यू। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कनेक्ट विद मी। स्क्रीन पर आपके नंबर दिखाई दे रहा है। जॉब के बारे में बात करेंगे। देखिए 10th हाउस का 6th लॉर्ड 7th में चला गया। आपका जॉब में अब आपने कितना काम किया है, आपको उसका सपोर्ट मिलने वाला है, उसका आपको फ्रूट मिलने वाले हैं। स्टेशनरी शनि, आपने अगर डिसिप्लिन होकर हार्ड वर्क करके बिना सोचे समझे, आपको ये पता है कि मेरा, जैसे होता है ना कि इंसान एक हॉर्स भागता है अपने मालिक के कहने पे भाग रहा है, वो उसे नहीं पता इधर या इधर, उसे पता है अपना टारगेट, वो चले जा रहा है, दौड़े जा रहा है, और उसकी मेहनत का फल अब आपको सैटर्न देने वाले हैं। प्रैक्टिकलिटी आएगी, लेकिन इमेज भी बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है, सूर्य की पावर को बढ़ाना पड़ेगा। आपकी अगर नेटल चार्ट में सूर्य बहुत अच्छा बैठा है और मून की पोजीशन आपकी बहुत अच्छी है, तो सूर्य, मून, चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, आप मैटर करते हैं आपके लिए। तो अगर दोनों की कॉम्बिनेशन अच्छा है तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा लाइफ में पीक पे जा पाएंगे और अपनी लाइफ में अच्छी ग्रोथ लेकर पाएंगे। तो आपने स्टार्टिंग ऑफ द वीक में प्रैक्टिकलिटी आएगी, आपको कुछ हिट हो सकते हो, आपकी कोई गलती सामने आ सकती है, या फिर आपको देखना सोचना पड़ेगा या मैं जॉब छोड़ दूंगा। ऐसी प्रैक्टिकलिटी से बचना है, गाइडेंस सीख करनी है, और देखना है आपने बेटा कि भाई जॉब छोड़ने से पहले मेरे पास दूसरी जॉब है, या फिर मैंने अपनी कमी, या मेरी को कोई पनिशमेंट मिला है, मेरे को सुनने को मिल रही है टीम मीटिंग में, तो क्या मैंने वाकई शॉर्टकट यूज करा है, या मैं किसी वजह से परेशान हुआ और उसका इंपैक्ट मेरी जॉब पे आ रहा है और उस वजह से मेरा काम अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो सब चीजों में क्लैरिटी चाहिए। तो सबसे बड़ी क्लैरिटी मैं जो देख पा रहा हूँ आपकी इमेज को लेके, आपकी आइडेंटिटी को लेकर, तो बेटा वहां पर रुकना पड़ेगा, शांति से अपने आप को मंथन करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, मेडिटेट करो, एक गाइडेंस सीख करो, अपनी लाइफ में क्लैरिटी आएगी।
इन द एंड ऑफ द वीक बहुत अच्छा है, आपका सपोर्ट, आपके बड़े लोग सीनियर ही आपको सपोर्ट करेंगे। बस बीच का सफर जो निकाल लेना, 12th बहुत मेजर, 12 एंड 13th डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दिन अपने वैल्यूज का, अपने कर्म का, अपने ध्यान का ध्यान रखना, अपने कॉन्शियस लेवल का ध्यान रखना, लाइफ में अच्छा ग्रोथ मिलेगा। बिजनेस के बारे में बात करेंगे। देखिए 10th लॉर्ड 5th हाउस में क्रिएटिविटी, अगर आपका कोई काम आर्ट से जुड़ा है, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन, आर्ट गैलरी, मास मीडिया, एजुकेशन, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रैवलिंग, ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है, इन चीजों से आप जुड़े हुए तो बहुत अच्छा काम करोगे। शादी का पीक टाइम चल रहा है, अगर आप इस इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, थोड़ा स्ट्रगल बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस आपका शेक है, लेकिन बिजनेस आपका अच्छा ग्रो करता रहेगा और जो पेंडिंग चीजें हैं आपको उसमें सीखने को मिल रहा है। तो अपने आप को ललायत रहिए, सीखते रहिए और जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं हमेशा ग्रेटफुल रहिए, ग्रेटिट्यूड शो करते रहिए, ठीक है। सैटर्न जैसे मतलब आपके जो नीचे काम करते हैं आपके, वो आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन उनसे ही आपका डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आएगा तो मेजर डिसीजन से बचें। 12-13 तारीख के दिन कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना, उसके बाद आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, लक आपको सपोर्ट करेगा और कहीं ना कहीं आप पीक पे जाओगे। तो बिजनेस के लेके मैं अच्छा समझ रहा हूं, बस अपने कॉन्फिडेंस को हिट मत करना। और जुपिटर जैसे ही यहाँ आ जाएंगे और जुपिटर और सन एकदम आस्पेक्ट करेंगे लगन लॉर्ड को, तो कहीं ना कहीं आपके इंक्रीमेंट होगा बिजनेस को लेके। बस लीडर बनना है, कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े तो करना है, लेकिन आपको किंग की तरह नहीं, किंग वो जो प्रजा का साथ दे, लीडर वो जो टीम के साथ काम करे, बॉस बन के काम नहीं करना। लक के बारे में बात करेंगे। देखिए 9th लॉर्ड मंगल 12th हाउस में बैठ गए। देखिए आप दूर की कोई तीर्थ यात्रा करने का प्लान कर रहे थे, इस वीक अगर आप कर रहे हो तो आपका भाग्य बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, ठीक है। कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर, वहां से आपको कोई सपोर्ट मिल सकती है। मेडिटेट करें और जितना आप स्वेट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। वर्कआउट करें, साइकिलिंग करें, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज करें अपने आप को, आपका लक्ष्य फेवर करने वाला है। अगर आप कोई नेगेटिव कार्य करते हैं, कोई अपने लक को या पैसा कमाने के चक्कर में गलत रास्ता अपनाते हैं, तो आपके लिए गलत हो जाएगा। कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी, क्योंकि सैटर्न डायरेक्ट हो अब स्टेशनरी होकर देखेंगे कि भाई सामने वाला कितना अपने आप को डिसिप्लिन होकर काम कर रहा है। बुरे वक्त में सबसे ज्यादा टेस्ट होता है आपका, तो टेस्ट में फेल नहीं होना है, लक अपना कर्मों से बढ़ाना है, कर्म आपके अच्छे, तो सैटर्न आपको अच्छा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि 3rd आस्पेक्ट 9th हाउस पे पड़ रहा है सैटर्न का, ठीक है। रेमेडी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हनुमान चालीसा रिसाइट करना रेगुलर कॉन्टिन्यूअस लेवल पे, सूर्य को जल चढ़ाना, ठीक है, तांबे के लोटे से आपके लिए बहुत अच्छा है। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना, ठीक है, भैरव बाबा के मंदिर जाना इतवार संडे के दिन आपके लिए बहुत ही शुभ योग लेके आएगा। और श्री सूक्तम का पाठ करके भी आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, फाइनेंस लेवल पे अच्छा ला सकते हैं। और शुद्ध बोलिए, सिंपल बोलिए, शांत होकर बोलिए और जितना हो सके मीठा बोलने की कोशिश करिए। आपकी लाइफ में अच्छा वीक ये जाने की कोशिश पूरी करेंगे। मैं जिस डेट के बारे में आपको बोला है कॉशियस रहना है, उस डेट के लिए आपको कॉशियस रहना ही पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बहुत सारी अमेजिंग वीडियो लेके आने वाला हूँ, केतु के ऊपर, वीनस के ऊपर, सैटर्न के ऊपर, अलग अलग। तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए वैदिक वन लाइव जीपीएस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राधे राधे।